हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 की गणित स्टार्ट करेंगे और ये पहला चैप्टर अर्थात 1.1। तो 1.1 में पहली सवाल क्या है? पहली सवाल में पूछ रहा है कौन कौन जो क्वेश्चन दिया है इसमें कौन कौन सा समुच्चय है ऑप्शन में, और उसका औचित्य भी देना। औचित्य अर्थात कारण भी बताना है। तो पहले अब पूछ रहा है कौन कौन से इसमें समुच्चय हैं, मतलब कौन कौन सा समुच्चय है। तो पहले समझ लो कि समुच्चय किसको कहते हैं, तभी तो इसमें बता सकते हो ना कौन कौन सा समुच्चय है। समुच्चय ऐसे समझ लो कि समुच्चय जो सुपरिभाषित संग्रह हो, ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह हो, या दूसरी भाषा में ऐसे समझ लो कि जो भी चीज आपको बताई जाए कि इसमें ये चीज छांटो या इसमें ये चीज बताओ और वो एकदम क्लियर हो, अर्थात उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सुपरिभाषित संग्रह है। तो पहला इसमें दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, अर्थात पूछ रहा है कि जे अक्षर से कौन से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, अर्थात एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब पूछ रहा है कौन कौन सा जे अक्षर से प्रारंभ होता है। तो बताओ इसमें क्लियर है कि नहीं कौन कौन सा जे से प्रारंभ होता है? तो ये समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। क्यों है? कारण अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताए जा सकते हैं। अरे भाई, जनवरी है, जून है, जो भी है आप बता तो सकते हो ना कि ये महीना जे से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो ये समुच्चय है, क्योंकि आपको क्लियर हो जा रहा है इसलिए समुच्चय है। तो कारण में लिख दोगे कि चूंकि हम बता सकते हैं महीनों में कि जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होता है, उसको हम बता सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी लिखना है तो आपको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि किताब की भाषा रट लो उसी की भाषा लिखो, नहीं, कुछ नहीं। अब दूसरा देखो, दूसरा लिखा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसमें बताने समुच्चय है कि नहीं, तो ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? देखो लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम कैसे बताएं जब तक वो कुछ कंडीशन ना दे। भाई कंडीशन नहीं देगा कि उसका आईक्यू लेवल या तो इतना हो या तो इस तरह इतना कम से कम लिखता हो, कुछ बताए हमको, कंडीशन दे, तब तो हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिभाशाली है कौन से नहीं है। अब ऐसे कैसे हम जानेंगे कि कौन प्रतिभाशाली है, ठीक है ना। तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। भाई कुछ कंडीशन दे दे कि इसका आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए या इतने वर्ड लिखते हो, कुछ कंडीशन तो देना चाहिए, तभी तो आप बता। इसमें कंडीशन तो कुछ दिया नहीं है। अब केवल कह दिया कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, तो कैसे जानोगे कि ये प्रतिभाशाली है? कुछ कंडीशन देगा तब आप निकाल सकते हो कि ये हैं। तो ये क्या है? समुच्चय नहीं। तो ये समुच्चय नहीं। और अगला देखो, विश्व सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं, इसमें भी कंडीशन वही है। लिखा विश्व सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अरे भाई हम कैसे जानेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं जब तक कि कोई कंडीशन ना बताइए। कंडीशन जैसे या तो बताए कि एक ओवर में जो इतने रन बना लेते हैं या बना लेंगे वो प्रतिभाशाली हैं। भाई कुछ कंडीशन तो उसको दे, तब तो आप बताओगे कि ये 11 विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। भाई उसको बताए, या तो इतना रन बनाए या तो बता दे कि इतना ओवर खेलने पे इतना रन बनना चाहिए। कुछ मतलब कंडीशन है, जहां जो भी कंडीशन दे, लेकिन देना पड़ेगा तभी तो आप बता पाओगे। बिना कंडीशन दे कैसे बता सकते हो? तो ये भी समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। आप किसी क्लियर नहीं कर सकते हो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगला देखो,
अगला लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह समुच्चय है, क्यों है? मान लो कोई कक्षा लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो बता दिया गया कि आप जिस क्लास में मान लो आप पढ़ा रहे हो, कोई पूछ लिया कि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, बालक बालिका अलग अलग बैठते हैं ना, पूछ लिया कितने बालक हैं, तो आप अपनी क्लास का बता नहीं सकते हो कि कितने बालक बैठे हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। क्योंकि जहां मान लो पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी है, कोई पूछ लिया कि कितने बालक हैं आपकी क्लास में, तो आप बता सकते हो ना, अर्थात इसमें क्लियर हो जा रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें आप बता सकते हो, डाउट नहीं है। तो ये क्या है? समुच्चय है, तो ये समुच्चय है, ठीक है। अब लिखा है अगला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी समुच्चय है, क्योंकि इसमें भी आप भाई लिखा है 100 से कम, लिमिट दे दिया है ना कि 100 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएं, उनका जितनी प्राकृतिक संख्या उनको बताना है। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दे दिया कि 100 से कम है कि बताना, उससे ज्यादा नहीं बताना है, तो कंडीशन दे दिया ना, आपको एकदम बता सकते हो कायदे से कि ये संख्याएं हैं, तो अर्थात ये भी समुच्चय है, ये भी क्या है? समुच्चय है। तो इतना पहले आप लिख लो समझ करके, उसके बाद और ऑप्शन है उसमें भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगले ऑप्शन क्या है। 6 नंबर पे ऑप्शन है, लिखा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो समुच्चय है कि नहीं? समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि नाम दे दिया इसने कि किस लेखक के उपन्यास, अर्थात लिखा है ना साफ साफ कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप बता नहीं सकते कि प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं, तो उसको आप आराम से गिन सकते हो, अर्थात सुपरिभाषित है ना भाई, एकदम क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है, तो ये समुच्चय है। कारण है तो कारण अपना उसमें लिख सकते हो कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को हम गिन सकते हैं कि कितने उपन्यास हैं, ठीक है ना। अपनी भाषा में लिखना, कोई भी चीज हो, जैसे कोई परिभाषा लिखनी हो, कुछ भी लिखना, आप अपनी भाषा में लिखा करो, ठीक है ना, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए जो वो अगला पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं से कोई चीज पढ़ के आओ, केवल जो रटे उसी हूबहू वैसे लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब लिखा है अगला सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जितने समपूर्णांक, ठीक है ना, कंडीशन दे दिया ना इसने कि जितने सम तो आप जानते 2, 4, 6, 8 ऐसे करके होते हैं, कह रहा सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जितने समपूर्णांक उसको आप गिन सकते हो ना, तो ये भी समुच्चय है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है? समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। अगला है किस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लो कोई आपको पाठ दे दिया गया कि पाठ 6 या पाठ 7 या पाठ 8, कुछ भी दे दिया गया कि इस पाठ में कितने क्वेश्चन है, तो आप गिन नहीं सकते। अरे भाई, हर पाठ में क्वेश्चनों की संख्या आप गिन सकते हो, 5 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन, जितने होंगे आप बता तो सकते हो। तो ये भी क्या है? ये भी समुच्चय है, ठीक है ना, ये भी क्या है? समुच्चय है, ठीक है ना, ये भी समुच्चय है। अपना तुम कायदे से लिख लोगे, ठीक है ना। कारण लिखना तो आप गिन सकते हो, कह सकते हो कि किसी भी अध्याय में प्रश्नों की संख्या को गिना जा सकता है, ठीक है ना। आप अपनी भाषा जैसे आपको अच्छा लगे कि ये इस तरह लिखना सही है। और एक बार जो कुछ भी लिखा करो, आप एक बार उसको पढ़ के देखा करो, ठीक है, कि हमने क्या लिखा है। तो कहीं आप थोड़ा मिस्टेक पढ़ने में या इधर उधर लग रहा तो आप उसको सही भी कर सकते हो। तो पढ़ने लिखने के बाद एक बार पढ़ा करो उसको। फिर अगला लिखा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कारण विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब हम कैसे जाने कि सबसे अधिक खतरनाक है?
अरे भाई कोई या तो कंडीशन दे कि ये जानवर जो आदमियों को खा जाते हैं या इन सब को खा जाते हैं वो सबसे अधिक खतरनाक है। कोई कंडीशन दे तभी तो हम अन्य जानवरों से अलग कर देंगे, नहीं कैसे समझेंगे कि कौन कौन सबसे अधिक खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है, कैसे बताएंगे? ठीक है ना। तो ये जब तक कंडीशन नहीं देगा तब तक आप अलग कर नहीं सकते हो। तो क्या है? समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे हम। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ए बराबर इतना दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो कह रहा है रिक्त स्थानों में इप्सिलॉन अथवा इप्सिलॉन नॉट भरना है। इसको इप्सिलॉन बोलते हैं। अगर आप ना जानो तो किताब में लिखा होगा, किताब में आपने लिखा है, उसको याद करने के इप्सिलॉन होता है। थोड़ा अगर अशुद्ध पढ़ते हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इप्सिलॉन होता है ईपी इप्सिलॉन या EPSILON ऐसे है, ठीक है ना। तो अपना देख लेना ये इप्सिलॉन है और ये इप्सिलॉन नॉट है। तो अगर इप्सिलॉन कब भरा जाएगा? जब ए में अवयव ये मिलेगा, अर्थात 5 है 6 है जो भी गिनती है, अगर वो ए वाले में मिलेगा तब तो इप्सिलॉन भरेंगे, ठीक है, इप्सिलॉन भरेंगे। अगर ये इप्सिलॉन नॉट, ये जो कटा हुआ है इसको इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, अर्थात ए में जो अंक नहीं होगा तो इप्सिलॉन नॉट भरेंगे। जैसे कभी कभी पढ़ते हो लिखा रहता है इक्वल और इक्वल करके काट, अर्थात ये बराबर है बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं इक्वल या इक्वल नॉट इसको, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इप्सिलॉन है इप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। तो अगर अंक मिलेगा तो इप्सिलॉन ये वाला भरना और नहीं मिलेगा तो इप्सिलॉन नॉट अर्थात ये वाला भरना। तो देखिए 5 लिखा, 5 देखो ए में है कि नहीं, तो है तो इप्सिलॉन भरना है, ठीक। 8 देखो है कि नहीं है, नहीं है इसमें 8 ना, तो इप्सिलॉन नॉट भरना अर्थात काट देना है। फिर देखो 0 है कि नहीं है, तो देखो 0 इसमें नहीं है तो इप्सिलॉन करके नॉट नहीं है। 4 है तो इप्सिलॉन भरना है, ठीक है ना। भाई देखते रहो, जो मिलेगा तो इप्सिलॉन भरना है, ना मिले तो काट देना, यानी इप्सिलॉन नॉट भरना। और यहां देखो, यहां क्या भरा लिखा हुआ है 2, तो इसमें है कि नहीं है, तो इसको ऐसे लिख के काट दो। अरे लेकिन है ना, इसको मत काटो, देखो गलती हो गया, इसको ध्यान से देख के भरना, नहीं तो इस तरह जल्दी जैसे हम जल्दी में काट दिए तो ऐसे नहीं करना, आराम से आप लिखोगे, ठीक है। तो यह 2 है, देखो 2 है तो इप्सिलॉन केवल, काटना नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो 10, तो 10 है कि नहीं है, नहीं है 10 भाई, तो इसको काट दो। अपना लिखने के बाद फिर एक बार चेक कर लेना, देखो 5 है कि नहीं है, तो इप्सिलॉन सही भरा है। 8 इसमें नहीं है, काट दिया, सही है। इप्सिलॉन में 0 है, नहीं है, काट दिया, सही है। अब है 4 तो है, तो इसीलिए नहीं काटा, इप्सिलॉन भरा है। यहाँ देखो 2 भी है तो इप्सिलॉन, ये 10 नहीं है तो इप्सिलॉन ना। तो ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना।